तो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पे एनके गुरुजी पे। तो आज बहुत बड़ा न्यूज़ है हम लोगों के सामने, बहुत बड़ा दुखद समाचार है और बहुत दिल आहत है कि हमारे बीच हमारी शारदा सिन्हा जी नहीं रही। इनके बारे में हम लोग हमारा मांग समझने में क्यों है भारत सरकार से कि हमको भारत रत्न चाहिए। हमें हमारे शारदा सिन्हा को भारत रत्न दिया जाए क्योंकि इनके अंदर जो गुण था वो सर्वगुणी संपन्न थी। इनके अंदर आज इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, इनके बारे में जानेंगे कि क्या बीमारी था, कैसे इनका देहांत हुआ और सारा प्रक्रिया एम्स में कैसे भर्ती हुई 2018 में जो है कैसे क्या बीमारी हुआ, आज इनके बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले कुछ फेक न्यूज सामने है। फेक न्यूज में क्या था कि दिन में ही वायरल हो गया कि एम्स में जो है शारदा सिन्हा जी का देहांत हो गया, लेकिन उनके बेटे लाइव आए और बताए कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप क्रिटिकल पोजीशन में है लेकिन अभी ठीक है। तो फिर हम लोग देखे, बहुत नजर गड़ाए हुए थे और भगवान से प्रे भी कर रहे थे कि सब कुछ ठीक हो, लेकिन अंततः रात में सुनने के लिए मिला कि सिन्हा जी, शारदा सिन्हा जी नहीं रहे। बहुत मन आहत हुआ, छठ का समय है और दिल से जुड़ा हुआ पर्व है ये, धर्म से जुड़ा हुआ पर्व है ये और बहुत दुखद समाचार आया। जब आया तो मन बहुत आहत हो गया और फाइनली अब हमारे बीच शारदा सिन्हा जी नहीं है और हम लोग जानेंगे कि उनको जो बीमारी था मल्टीपल माइलोमा, ये बीमारी है क्या? इनके बारे में, बीमारी के बारे में जानेंगे कि ये बीमारी है क्या, इसकी मज्जा में ये होता है कैसे, ये बीमारी के बारे में आप हम लोग डिटेल्स में जाने। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं, ये देखिए ये हमारा शरीर का पार्ट है और शरीर के पार्ट में ये जो भाग होता है इसको बोलते हैं बोन मैरो। बोन मैरो क्या होता है कि जहां से ब्लड स्टार्ट होता है बनना, वही जगह होता है बोन मैरो। अगर वो जगह प्रभावित हो जाए, वो जगह अगर वहीं पर ही अगर इन्फेक्शन शुरू हो जाए तो शरीर में पूरा ब्लड, आपको तो पता होगा आरबीसी ब्लड का टाइप है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो ये जो तीनों ब्लड का सर्कुलेशन पूरे शरीर में नहीं हो पा, जहां से इन्फेक्शन शुरू हो गया ये बड़ी है ना, दैट्स मींस कैंसर का जो रूप है वो यहाँ शुरू हुई, जिसके कारण 2018 में ये बीमारी हो गया था हमको। लेकिन वो काम कर रही थी, शो कर रही थी, गाना संगीत वगैरह में लीन थी, अब किसी को पता चलने लगी, ठीक है, उनका फैमिली मेंबर जानता था और सारा सिन्हा जी बोली कि ये बीमारी किसी को पता नहीं चलना चाहिए, ताकि कोई हमको इस नजर से नहीं देखे। महान शख्सियत, इतना महान सोच, इतना बड़ा बीमारी परिवार में जो है एक कड़ा डिसीजन कि हम काम करेंगे, एक जज्बा। 1952 में जन्म ली, इतना उम्र होने के बाद भी जज्बा खत्म नहीं हुआ है। सैल्यूट है ऐसे देशभक्त जिन्होंने इतना मेहनत किया, हमारे लोक संगीत को बढ़ाया, है ना। तो ये बीमारी अभी मैंने आपको बताया कि ये जो बोन मैरो होता है, अस्थि मज्जा होता है, इसमें ये बीमारी होता है और ये जो बीमारी होता है इसमें कमर में जो पोजीशन होता है, कमर में दर्द बहुत ज्यादा रहता है, बुखार वगैरह रहता है, शरीर हमेशा कमजोरी होगा और ये भी कैंसर का टाइप है। समझिए कि ब्लड कैंसर का भी रूप है, जहां से ब्लड बनता है वही पे अगर इन्फेक्शन हो जाएगा तो शरीर में पूरा ब्लड सर्कुलेशन वहां से संभव नहीं है, जिसके कारण जो है अब आदमी का देहांत होना ही है। हालांकि हम लोग बहुत सुन के बहुत दुखद हुआ कि ये बीमारी अगर पहले था तो उनको बाहर जाना चाहिए था, लेकिन वो अपना देश हित को रखी कि नहीं, हमारे देश के डॉक्टर पे हमें ज्यादा विश्वास है और हमारा मांग है, भारत सरकार से मांग है और सभी से मांग करता हूँ कि आप लोग भी आवाज उठाएं और आवाज उठाएं कि इनको भारत रत्न मिलना चाहिए। पद्म श्री मिला है, पद्म विभूषण, तो भारत रत्न क्यों नहीं? अभी भारत सरकार का मैं शुक्रगुजार हूँ कि अ, अभी भारत रत्न बिहार में भी एक भारत रत्न आया है और मैं आशा करता हूँ कि 2025 में भी एक भारत रत्न आए। तो इनका उपलब्धि के बारे में बात है। इन्होंने सबसे पहले जो है 1974 में जो है भोजपुरी गीत गाना शुरू की। 1978 में पहली बार ऊब ऊब हो सूरज, ये जो गाना गाई उसके बाद जो है हम छोटा थे, हमें बड़ा हुए इन्हीं का गाना सुनकर
इन्हीं का गाना सुनकर जो है हमारा जीवन बड़ा हुआ, हमारे जीवन में एक अलग उत्साह आता है, एक अलग माहौल आता है। छठ पूजा का जो पर्व है, ये दिल से जुड़ा हुआ है और इनका बहुत बड़ा योगदान है लोकगीत में, लोक नायिका है ये। इनका जो भाव है, ये तो चली गई, लेकिन इनका जो आवाज है, वो सदियों सदियों तक हमारे कान में है। हम कभी इनको नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि ये रोंगटा खड़ा होने वाला जो आवाज था, ये आवाज आज भी कानों में गूंजता है, तो लगता है कि हाँ भाई है। तो 1978 में बॉलीवुड में भी गाना गाई है ना? और बहुत एमए, मास्टर ऑफ आर्ट्स म्यूजिक में की हुई है, एमए की हुई है, प्रोफेसर भी लगी हुई है, पढ़ी हुई है। इनके पापा जो है शिक्षा विभाग में बहुत बड़े अधिकारी थे, बहुत अच्छा फैमिली से बिलोंग करती है, हाई फाई क्वालिफिकेशन भी बहुत अच्छा है। इनके ससुराल में इनको मना किया गया कि आप संगीत वगैरह मत गाओ, और सब कुछ हल्का लोग नहीं गाता है। इन्होंने बताया 1952 कितना पीछे भारत था उससे, उनका जन्म हुआ था उससे, और उसके बाद कुछ समय बाद जब उनका शादी हुआ, तो वो ससुराल वालों से रोका गया, टोका गया, लेकिन वो बताए कि नहीं, मुझे ये गाना है। और आज जो है देखिए कहाँ पहुंची है, क्या क्या दी है बिहार को, भारत को। प्रधानमंत्री खुद जो है नजर गड़ाए हुए थे कि क्या उनके बेटे से बात कर रहे थे कि क्या है हाल समाचार उनका ले रहे थे। तो बहुत बड़ा दुखद है घटना, लेकिन हमारा, हम सब भारतवासी को ये मिलकर आवाज उठाना होगा कि हमारी कोकिला, दूसरी कोकिला, पहला कोकिला को तो भारत रत्न मिला है लता मंगेशकर जी को, हमारी दूसरी कोकिला को भी जो है भारत रत्न मिलना चाहिए। ये हमारी आवाज है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इनकी भूमिका को समझे। ना ही पढ़ाई लिखाई में, ना ही संगीत में, हर चीज में ये अव्वल थी, और इनकी अव्वलता भारत रत्न को दर्शाती है। हमारा मांग है भारत सरकार से, हम भारतवासियों का मांग होना चाहिए कि हमें भारत रत्न मिले, शारदा सिन्हा जी को भारत रत्न मिले।